तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, और आपका खुद का ही चैनल ही है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो देखिए, अगर आप नौकरी करते होंगे तो आपको पीएफ के बारे में तो ज़रूर पता होगा। प्रोविडेंट फंड जो हमारी सैलरी से कटता है, कुछ हमारी सैलरी से कटता है और कुछ जो हमें एम्प्लॉयमेंट देता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सैलरी से। तो जितनी हमारी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के रेशियो में ही वो एम्प्लॉयर्स जो है हमारा, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे ईपीएफओ के अकाउंट में। और ये जो पीएफ वाली चीज़ है ये हमारे सोशल सिक्योरिटी के बेहद काम आती है, क्योंकि देखा जाए तो जब हम रिटायर होते हैं या फिर हम बेरोज़गार होते हैं, हम नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसके 60 दिन बाद हम इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, जो हमें सारी रकम मिल जाती है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चलता है ना बैंकों में, उससे ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर क्या हो कि जब इसमें पता चले कि इसमें घोटाला ही हो गया है। जी हाँ, खबर आ रही है कि मुंबई में इसका एक ऑफिस था कांदिवली में, वहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का इलीगल क्लेम पास किया गया है, और वो भी ईपीएफओ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो क्या है ये पूरा मामला है, क्यों कैसे इस तरह से सामने आया और किस तरह से ये घोटाला किया गया है, जिसमें से 1000 रुपये ही निकाल लिए, वो भी बंद पड़ी कंपनी से। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो न्यूज़ 18, ईपीएफओ लुकिंग इनटू 1000 करोड़ फ्रॉड बाय स्टाफ इन जेट एम्प्लॉयज़ पीएफ क्लेम्स रिपोर्ट। 23 अगस्त का आर्टिकल है ये। अब ये जेट एम्प्लॉयज़ का क्या मामला है इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसके अलावा ये इंडिया टाइम्स 24 अगस्त का आर्टिकल है, अनदर स्कैम, ईपीएफओ स्टाफ एलिजेडली मिसयूज जेट एयरवेज एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट इन रुपीज़ 1000 करोड़ फ्रॉड। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें ईपीएफओ में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम देखने को मिल रहा है, और इसके लिए ईपीएफओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और ये जो फ्रॉड किया गया है वो मुंबई के एक सबर्बन ऑफिस में किया गया है, जो कांदिवली एरिया में स्थित है। आपको मैं पूरे घोटाले की बात बताने से पहले ईपीएफओ के बारे में बता देता हूँ, और इसके बारे में बताऊँगा कि जेट एयरवेज इसमें क्यों इन्वॉल्व है। तो ईपीएफओ का जो गठन किया गया था 4 मार्च 1952 में किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। और अभी जो स्टैट्यूटरी बॉडी की एग्जीक्यूटिव है वो नीलम एस राव है, जो सीपीएफसी है। और ईपीएफओ को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो 2018 के डेटा के अनुसार 11 लाख करोड़ रुपए को मैनेज करता है, यानी कि लगभग 170 बिलियन यूएस डॉलर। और आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ना सिर्फ एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, बल्कि वो ईपीएफओ से छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करने के बाद रिटायरमेंट को एक बड़ी रकम प्राप्त करता है, ताकि उसका जो रिटायरमेंट है उसके बाद की ज़िंदगी बेहतर तरीके से कटे, और रिटायरमेंट के बाद की उम्र में भी उसको कोई काम ना करना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में उसके बच्चे या रिश्तेदार उनका साथ छोड़ देते हैं, जिससे उनके अंदर असुरक्षा की भावना आती है, और ये सोचने लगते हैं कि जिसके लिए मैंने ज़िंदगी भर तक मेहनत की, उन्होंने मुझे रिटायरमेंट के बाद छोड़ दिया। तो किसी के साथ इस तरह की भावना ना आए, तो उसके लिए ईपीएफओ एक बढ़िया विकल्प साबित होता है। और इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉय जो है जितना कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉय करता है, तो उसको जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो उसका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑफर ऑन एक्यूमुलेटेड फंड, यानी कि जितना भी इसमें कैलकुलेट होता जाएगा, इनकम जितनी भी पड़ी रहेगी इसमें, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो हर साल ऐड होता जाएगा। और ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ना कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जितना आपके पास पैसा आया उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो वो उस मूल रकम में ही वो जो इंटरेस्ट है वो जुड़ जाएगा, और फिर वो इंटरेस्ट मिलाकर उसके ऊपर फिर बाद में भी इंटरेस्ट चढ़ता रहेगा। तो ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक चीज़ होती है। अमाउंट कैन बी विड्रॉन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अमाउंट है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हो, यानी कि आपके पास कोई रोज़गार नहीं होता है, तो सारा का सारा आप पैसा निकाल सकते हैं। नो टैक्स डिडक्शन, यानी कि जितना पैसा इसमें है आप उसको निकाल सकते हो, उस पर कोई किसी भी तरह का कोई टीडीएस कटेगा नहीं, कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। आइडियल रिटायरमेंट फंड, यानी कि ये एक बेहतर तरीके से एक आइडियल रिटायरमेंट फंड है, यानी कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी रिटायरमेंट को प्लान करने में मदद करेगा। और अब जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इसमें कंट्रीब्यूशन का मॉडल काम करता है। 15,000 से कम सैलरी वालों के लिए पीएफ में कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, जबकि उससे ऊपर होने पर ये ऑप्शनल बन जाता है। और अगर आप और आपका एम्प्लॉयर चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है तो। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये प्रति महीना है, किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये एक मैंडेटरी सैलरी ब्रैकेट है पीएफ के कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इसका जो 12% होगा वो 1200 रुपये होगा, और इसमें आपके एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन 12% होगा, यानी कि 1200 रुपये हो गया। तो कंट्रीब्यूट करेगा तो आपकी
तरफ से तो 1200 ही होगा, लेकिन आपको इसमें 2400 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपकी तरफ से 1200 रुपये हुआ, लेकिन आपको इसमें 2400 रुपये ऐड हो जाएंगे। और ये रकम ही सोशल सिक्योरिटी की कहलाती है। और ऐसा नहीं है कि आपकी इस रकम को कुछ ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर 8% से ऊपर का ब्याज मिलता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है ये, तो जो अल्टीमेटली पीएफ के होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। इस पैसों को अगर किसी पीएफ होल्डर को निकालना है तो वो नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद निकाल सकता है, या तो 60 दिन बाद निकाल सकता है, या फिर जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो निकाल सकता है। तो दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं ये निकाले जा सकते हैं। तो ये होता है पीएफ। लेकिन अब हम घोटाले की बात कर लेते हैं। तो ये घोटाला कैसे हुआ और इसमें जेट एयरवेज कैसे इन्वॉल्व है। तो ये देखिए, जो फ्रॉड हुआ है वो ईपीएफओ के मुंबई स्थित कांदिवली के ऑफिस में हुआ, जहाँ पर आपको तो पता ही है कि जेट एयरवेज जो है वो बंद हो चुकी है। तो उसके जो क्रू मेंबर और पायलट है उनके पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, जो 1000 करोड़ रुपए टोटल हो जाते हैं। और इन पायलट और क्रू मेंबर के जो फंड को साइफन ऑफ कर दिया गया, यानी कि बेईमानी से निकाल लिया गया। और इसमें कांदिवली पीएफओ के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं। और इसमें शामिल है मच्छिंद्र बामने को सस्पेंड कर दिया गया, जो ईपीएफओ के कांदिवली ऑफिस में सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट थे। और उन्होंने जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके इलीगल क्लेम्स को सेटल किया था। और आपको तो पता ही होगा कि जेट एयरवेज बैंकरप्ट हो चुकी है और बंद हो चुकी है, लेकिन ये जो क्लेम सेटल किए गए हैं वो जेट एयरवेज के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाने से पहले किए हैं। हालांकि देखा जाए तो जेट एयरवेज तब भी बंद ही थी। और अब ये पकड़ में कैसा आया वो भी देख लें। तो देखिए, यहाँ पर जांच के दौरान ये पता चला कि बछिंद्र बामने के अकाउंट में गैर कानूनी पैसे आए हैं जो इसके नहीं हैं, और ये पैसे जेट एयरवेज के कर्मचारियों के आए हैं। यानी कि आपको तो पता है कि नौकरी छोड़ने के 7 दिन बाद ही आप इसमें से पैसे निकाल सकते हो। तो जेट एयरवेज तो पहले से ही बंद थी और जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ भी बेरोज़गार थे। तो वो ईपीएफओ से अपना क्लेम लेने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन वो किसी कारणवश ले नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, अगर किसी को ज़रूरत नहीं होती है तो वो अपने उसमें पीएफ में रखता ही है ताकि उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। और अगर आप एफडी भी कराओगे तो कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 6.5%, लेकिन यहाँ पर 8% से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर निकालते नहीं है इसमें से। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे उनके अकाउंट से बछिंद्र बामने ने फर्जी तरीके से अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, और ये उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पीएफ अकाउंट को टारगेट करते थे जो बंद हो चुकी है। और इस केस में भी ये कंपनी बनी जेट एयरवेज। लेकिन सवाल यह आता है कि किस तरह से ये पैसों को एम्प्लॉय के अकाउंट से निकालते थे। तो देखिए, ये लोग ईपीएफओ में काम करते थे, तो इनके पास सभी मेंबर्स और कंपनी की पूरी डिटेल होती थी। और इनको पता था कि जेट एयरवेज डूब चुके, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो ईपीएफओ से पैसे निकालने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और सोचने लगे कि किस तरह से इनका पैसा निकाला जाए। तो उन्होंने ये किया कि डॉक्यूमेंट तो इनके पास रहता था मेंबरों का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें इनके पास होती थी। तो इन डॉक्यूमेंट की मदद से इन्होंने जेट एयरवेज के एम्प्लॉयर्स के फर्जी अकाउंट खोले और ख़ुद उनको ऑपरेट करने लगे। और यूएएन आईडी डालकर और वेरिफिकेशन करके वो लोग इन फर्जी अकाउंट से पीएफ क्लेम का पैसा निकालने लगे, और उन फर्जी अकाउंट से जो अपने मेन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करने लगे। इस चीज़ को ही देखकर ये लोग पकड़ में आए, और इसी चीज़ से ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को घाटा हुआ, बल्कि उस घोटाले वाली रकम पर जो इनकम टैक्स सरकार को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। और अब ईपीएफओ का कहना है कि जितने भी फ्रॉड किया है वो बचेगा नहीं। बछिंद्र बामने के अलावा इसमें नीलेश कपाड़िया का नाम भी सामने आया है, जो ईपीएफओ कांदिवली ऑफिस में ही सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम पहले ईपीएफओ की नौकरी ही छोड़ दी। अब देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।